नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का एक नया खेल शुरू हो गया है, यानी बिजली सब्सिडी का खेल भी केजरीवाल ने शुरू कर दिया। एक तरफ जब फ्री की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल हंगामा खड़ा करते हैं। जब एलजी ने बिजली घोटाले के तार जोड़े और केजरीवाल सरकार के ऊपर जांच बैठाने की बात कही तो उस समय अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर केलजी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी जोर लगा लें, दिल्ली के लोगों को जो बिजली सब्सिडी दी जा रही है वो खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरे रास्ते से अब केजरीवाल ने खेल शुरू कर दिया है और अगले महीने से लगभग 15 लाख लोगों का बिजली सब्सिडी खत्म होने वाला है। और धीरे धीरे जो केजरीवाल का प्लान है वो यही है कि धीरे धीरे बिजली की सब्सिडी खत्म की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि ये सब्सिडी हमने खत्म नहीं की है, ये तो आप लोगों ने ही बोला था कि हमारी सब्सिडी खत्म कर दो, क्योंकि हमें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। हम इतने सक्षम हो गए हैं कि अब मुझे बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए। ये खेला जो शुरू हुआ था वो 2-3 महीना पहले से शुरू हुआ था। इसके पीछे भी एक कारण छुपा है, उस कारण पर चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल का यह खेला शुरू कैसे हुआ। केजरीवाल की सरकार को लगातार बिजली सब्सिडी के कारण घाटे पर घाटे लग रहे थे, क्योंकि लगातार केजरीवाल ये बात तो करता रहा कि दिल्ली सरकार इतनी सक्षम है कि वो रेवेन्यू का जनरेशन अलग जगहों से कर सकती है और लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकती है। 0 से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है, जबकि दूसरे स्तर पर जो 200 से 400 यूनिट के उपभोक्ता हैं उनको 50% या फिर कम से कम 800 रुपये के महीने की सब्सिडी दी जाती है। यानी या तो आपका 50% माफ होगा या फिर 800 रुपये माफ होंगे। ये मैक्सिमम लिमिट है। यानी अगर पूरे बिजली के सब्सिडी के उपभोक्ताओं की बात करें तो करीब करीब दिल्ली में 57 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली सब्सिडी लेने के योग्य हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको बिजली सब्सिडी दी जाती है पूरी तरह से, यानी 0 से 200 यूनिट वाले लोग हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बिजली सब्सिडी तो लेते हैं लेकिन वो कुछ न कुछ सरकार को पे करते हैं, यानी कि वो 400 यूनिट तक बिजली कंज्यूम कर पाते हैं। अगर 57 लाख की बात करें तो उसमें से 47 लाख कंज्यूमर जो हैं वो दिल्ली सरकार के सब्सिडी का फायदा उठाते रहे, जिसमें से 30 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका बिजली बिल 0 आता है। यह अरविंद केजरीवाल की पहली बड़ी बात रही कि जो 30 लाख घरों तक ये बिजली फ्री देने की बात करके वो वहां तक पहुंच बना लिए, जबकि सेटिंग दूसरे जगह पर थी, जिसकी बात छेड़ दी है एलजी ने कि डायरेक्ट सब्सिडी फायदा तो कंज्यूमर को दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की साठगांठ उन कंपनियों से है जो बिजली दे रही है। यानी कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार जो कंज्यूमर को फायदा दे रही है उस बहाने वो सेटिंग कर रही है बिजली के कंपनियों के साथ। और ये जो सब्सिडी का खेल चल रहा है उसमें से करोड़ों का हेर फेर भी हो रहा है कि डायरेक्ट बिजली कंपनियों को सब्सिडी की रकम दो और वहां से आम आदमी पार्टी पैसे ले, चंदा ले और चंदे के बाद कुछ बड़े बड़े नेताओं के पास भी बिजली कंपनियों से पैसा दिया जाए। दूसरे स्तर पर 16 से 17 लाख लोग ऐसे हैं जो 200 से 400 यूनिट तक के बिजली की खपत करते हैं और उसमें से उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाती है। यानी कि 47 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के पावर सब्सिडी स्कीम के तहत फायदा उठाते रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अचानक से लगा कि अब क्यों न धीरे धीरे
इन सब्सिडी को खत्म भी किया जाए और लोगों को ये पता भी न चले कि कैसे उनकी सब्सिडी छीन ली गई और वो निश्चिंत रहें कि अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए एक नया स्कीम लाया गया और जो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो केजरीवाल जिस तरीके से हर मुद्दे को भ्रमित करने की, भटकाने की कोशिश करते हैं, वही तरीका यहां भी अपनाया गया। यानी कुछ लोगों ने इनको चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने इन्हें रिक्वेस्ट किया और कुछ लोगों का मानना है कि वो बिजली सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाए जिससे वो बिजली की सब्सिडी खत्म करने के लिए सरकार के साथ समझौता कर सकें। ये अरविंद केजरीवाल का पुराना दांव है। हर चुनाव में, हर जगह पर, हर प्रदेश में यही बात सुनाते हैं, यही कहानियां सुनाते हैं, चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो। हर जगह जहां जहां चुनाव लड़ते हैं ऐसी कहानी सुनाते हैं कि कुछ लोगों ने हमसे मिलकर ये बातें कही, कुछ व्यापारियों ने हमसे मिलकर ये बातें कही कि यहां इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं और आप ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। कुछ ऐसे ही तरीके दिल्ली में अपनाया गया और दिल्ली सरकार ने इस योजना में एक नया खेल शुरू किया कि जिन लोगों को सब्सिडी चाहिए वो फॉर्म भर के दें और उसके बाद जो उनके पास मैसेज जाएगा मोबाइल पर, उसमें ऑप्ट इन का ऑप्शन दबा दें, यानी कि उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। सरकार ने यह घोषणा की और मीडिया ने इस खबर को लगभग छुपा के रख लिया, क्योंकि मीडिया में केजरीवाल की बड़ी पैठ है, गहरी पैठ है। हजारों करोड़ रुपया अब तक वो प्रचार के नाम पर चैनलों और अखबारों को देते रहे हैं, इसलिए उनके साथ और उनके खिलाफ जो खबरें आती है वो बहुत तोल मोल के आती है। ये एक तरह से मीडिया के ऊपर केजरीवाल का अंकुश का नतीजा है। बार बार इस बात को दोहराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई मीडिया ने नहीं बताई। और उसके बाद केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी कि 23 सितंबर के बाद, यानी सितंबर खत्म होते ही आपकी बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो। 1 अक्टूबर से यह प्रक्रिया जारी हुई। 19 अक्टूबर तक पहले लास्ट डेट रखा गया, उसको फिर 22 अक्टूबर किया गया, फिर अब 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। और उसके बाद यह भी कहा गया कि हर साल आपको चुनना पड़ेगा कि इस साल के लिए आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं। अब तक जो रिपोर्ट सामने आए उसमें से 32 लाख लोगों ने ये फॉर्म भर के दिया है कि हमें सब्सिडी चाहिए, लेकिन दूसरे स्तर पर 15 लाख लोग इस दायरे से बाहर करे गए हैं। यानी कि अभी तक दिल्ली सरकार के सब्सिडी प्लान में 15 लाख लोग शामिल नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन कितने का आया, अभी बहुत सारा फर्जीवाड़ा इसमें आना बाकी है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन खेल के महारथी अरविंद केजरीवाल पहले ही रह चुके हैं। पहले भी अरविंद केजरीवाल की टीम सर्वे किया करती थी ऑनलाइन तरीके से, लेकिन कभी भी उस सर्वे में कितने लोग आए, शामिल हुए, कहां कहां इसका डाटा है, फोन कॉल का डाटा, ये बार बार जब मांग की जाती है तो वो गायब हो जाते हैं। कभी वो इस बात की रिपोर्ट नहीं देते हैं जो पिछले चुनावों के दौरान भी हुए कि कितने कॉल आए, इतने लाखों लोगों ने कहा कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वही फर्जीवाड़ा यहां होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल का प्लान धीरे धीरे इस पूरे सब्सिडी सिस्टम में से उन लोगों को गायब करके बस एक माहौल तैयार करना है कि हम तो सब्सिडी देना चाहते हैं, लेकिन ये सब्सिडी आप लोग ही छोड़ रहे हैं। इसी प्लान के तहत पहले 15 लाख कंज्यूमर घरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब यह कहा जाएगा कि केवल 32 लाख लोग सब्सिडी लेने के लिए बोले हैं। उसमें से भी अभी आंकड़े आने बाकी हैं कि कितने लोगों को ऑनलाइन फर्जीवाड़े के तहत सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी, उनके पास बिजली बिल जाएगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने यह किया क्यों?
अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ी थी कि जो मुफ्त के बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को ठग रहा था, बेवकूफ बना रहा था और उस बीच एक वोट बैंक तैयार करके रखा था, उसको वो वोट बैंक क्या नहीं चाहिए, वो आधार नहीं चाहिए। किसी मुफ्तखोरी की बात करके तो अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह थी कि मुफ्तखोरी की इस राजनीति के खिलाफ अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो बढ़ चढ़कर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दूसरे सिस्टम में जो लोग हैं जो रेवड़ी कल्चर का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों की आलोचना करते आए हैं। लेकिन एक बड़ी मजबूरी केजरीवाल के सामने आ गई। केजरीवाल की नई एक्साइज पॉलिसी इसमें सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ, क्योंकि केजरीवाल की सरकार ने सोचा था कि नई एक्साइज पॉलिसी में दो तरह का फायदा इसे होने वाला है। एक तो दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का फायदा होगा और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं को भ्रष्टाचार के पैसे मिलेंगे। लेकिन दोनों तरीके से केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल फेल हो गए। एक तरफ सरकार के रेवेन्यू का भी घाटा हुआ, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई। भ्रष्टाचार के पैसे जो ये लोग खा के बैठे हैं, ये धीरे धीरे जेल जाने के लाइन में खड़े हैं। विजय नायर चला गया, अरुण पिल्लई चले गए और उसके बाद अब नंबर मनीष सिसोदिया का भी है। लेकिन दूसरे स्तर पर जो बड़ा घपला हुआ वो था रेवेन्यू लॉस का, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी में 9,500 करोड़ रुपए पर ईयर के रेवेन्यू की बात की गई थी, टारगेट रखा गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने जब ये लूट मचाई, होड़ मचाया, तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार को जो पहले के हर साल 6,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था एक्साइज से, वो घट के 3,500 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि जो पहले के रेवेन्यू थे उसमें भी 3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। ये बड़ा नुकसान था जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी दूसरे स्तर पर। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी को ऐसे घुमा के, खेल करके लोगों को बेवकूफ बनाने का एक नया प्लान लाया, जिसके तहत अब 15 लाख लोगों की सब्सिडी छीनी जाएगी और धीरे धीरे एक साल के अंदर ये आंकड़ा बढ़ के 25 से 30 लाख हो जाएगा। 2-4 लाख लोगों को सब्सिडी मिलेगी, जिसका ढिढोरा पीट पीट के केजरीवाल ये बताएगा कि वो रेवेन्यू जनरेट करने के आधार पर ही अलग अलग सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और गरीबों को मुफ्त में बिजली देते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।